मैं ये चाहता हूं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। ललित भाई, परेशान आपको होना चाहिए, मीडिया वाले हो। नौकरियां तुम्हारी जाएंगी ललित भाई, वसीम की तो नौकरियां है ही नहीं, अनीस की है ही नहीं। और गरीबों की मदद करवानी हो तो संजय भाई की सारी दिल्ली में जाके देख लो, चारों तरफ उन्होंने कॉलोनियां बना के दी थी। राहुल भैया जो वायदा करेंगे वो पूरा करेंगे। इतनी पूरी है ना दिल्ली में, सब संजय गांधी की बनाई हुई थी। ये अमित शाह साहब ने जो बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली है। इसमें इतने फायदा है मुसलमानों को जो आज तक नहीं हुआ। मुसलमानों को रोजगार बढ़ेगा, जो पाकिस्तान से आएंगे, अफगानिस्तान से आएंगे और जो यहां से आएंगे, क्या नाम इसका, बांग्लादेश से आएंगे। पहले भी सन 71 में भी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जगह दी थी, जिसका नाम ईपीडीपी कॉलोनी थी। वो यही गटर क्लास में है, उसका नाम अब बंगाली कॉलोनी और सीआर पार्क, चित्तरंजन पार्क रख दिया। तो उसमें उन हिंदुओं भाइयों को हमारे नौकरी दी थी। और इसमें तो मैं एक फायदे वाली बात बताऊं, मुसलमानों का तो नुकसान हुआ नहीं, नुकसान हुआ इसमें हिंदू भाइयों का जो नुकसान हुआ इसमें कि उनकी नौकरी जो 20 करोड़ मोदी साहब खा गए, अब 2.5 करोड़ और वो आएंगे तो उनकी नौकरी भी नहीं मिलेंगी। और ये तो हिंदू भाइयों को इसे रोकना चाहिए और मुसलमानों को खुश होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान में 99% हाथ का कारीगर है, उसे काम मिलेगा, उसे वहां हर चीज मिलेगी। अगर वो बांग्लादेश से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं और वो हिंदू भाई है, वहां हो सकता परेशानियां हो उन्हें, इसलिए आना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह जी ने तो ये ऐलान कर दिया है कि देश के जो नागरिक है उन्हें बाहर भगाने का ये कानून नहीं है, बाहर के लोगों को देश में नागरिकता दिलाने का कानून है। भाई, जिनकी जान का खतरा है, हमारा तो इस्लाम भी कहता है उन्हें डिफेंस करिए। हाँ। और वो उनके लिए उन्होंने कानून बनाया है, उन्हें परमिशन दे रहे हैं जो पाकिस्तान से आएंगे और उन्हें वो यहां रखेंगे। अच्छी बात है, उनकी डिफेंस हो, इसमें मुसलमान भाइयों को खुश होना चाहिए। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं विपक्ष गुमराह कर रही है मुस्लिमों को, इसमें ना विपक्ष नहीं कर रही, बल्कि वो इसका हंगामा मचवाना चाहते हैं कि इसका हंगामा मचे और हिंदू समाज को ये बात नजर ना आए कि 1.5 या 2.5 करोड़ वो आ गए तो हिंदू समाज भाइयों की नौकरी खत्म होगी। इसमें मुसलमानों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। उन्हें मेरा नाम ले लें, मेरा मोबाइल नंबर ले लें, मैं हर टाइम उनके साथ हूं। और सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि अमित शाह ने और मोदी साहब ने जो वायदा करा है वो पार्लियामेंट के अंदर वायदा करा है कि हम सिर्फ हिंदू भाई जो हैं अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के और दूसरे मुल्कों से इंडिया आना चाहते हैं तो वेलकम है उनका। विपक्ष जो है लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहा है, केंद्र सरकार कोई मुस्लिम हिंदू। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? ललित चौधरी। ललित भाई, परेशान आपको होना चाहिए, मीडिया वाले हो। नौकरियां तुम्हारी जाएंगी ललित भाई, वसीम की तो नौकरियां है ही नहीं, अनीस की है ही नहीं, रहमान भाई की है ही नहीं। नौकरियों तो तुम आप लोगों की है, हमारी तो नौकरी है ही नहीं। तो नौकरियों के लिए आपको लड़ना चाहिए, हमें नहीं लड़ना। तुम देखो जमीनें तुम्हारी कम होंगी, हमारे पास तो जमीनें भी नहीं। अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि एनआरसी नहीं लागू, ये विपक्ष भड़का रही है। विपक्ष नहीं भड़का रही, वो खुद उनके आदमी। एनआरसी भी आएगी सीए के बाद। अरे एनआरसी में क्या है भाई, उन्हें यहां आने का परमिशन देनी, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर किसी आदमी को जान का खतरा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग होती थी और दूसरे लोगों के आदमी आ जाते थे, हमारे नबी पाक उन्हें बाइज्जत बैठालते थे और जो उनसे पूछते थे आपको कहां जाना है, जो उनके गुलाम हो जाते थे वो कहते थे कि हमें फलानी जगह जाना है, तो बाइज्जत उन्हें हमारे आदमी छोड़ के आते थे। कागज दिखाने पड़ जाएंगे फिर। काहे के? कोई सबके पास प्रूफ है यार। आपको क्या लगता है मतलब सीए से नागरिकता का खतरा है मुस्लिम को? नहीं, कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल भी खतरा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। सड़कों पे मत आओ, पुलिस के सामने मत आओ, पुलिस से कुछ मत बोलो, आप मजदूर हो, किसी के बहकावे में मत आओ, एक साथ रहो, एक साथ एक पार्टी को सपोर्ट करो। बहका तो विपक्ष रहा है भाई, विपक्ष नहीं आपको भड़का रहा, आप क्या बीजेपी के आदमी आपको भड़काएंगे? आपको भड़काए में नहीं आना, धोखे में नहीं आना। पहले क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे बच्चे जेलों में डलवा दिए,
विपक्ष उल्टे आदमी उन्होंने, तो आप वो काम क्यों करना चाह रहे हो? और शीला जी की बात बता रहा हूं, दिल्ली आपने देखी है, मैं सन 69 में दिल्ली आया था भाई साहब। मैं अपने वालिद साहब के साथ चित्तरंजन पार्क काम पे जाता था, मेरे वालिद साहब का लकड़ी का काम था, ठेकेदारी थी, तो रास्ते सिंगल बने हुए थे। आज हमारी संजीव भाई साहब मुझसे नाराज हो जाते, हमारी जो यहाँ की सीए थी, मुख्यमंत्री, मेरी मम्मी, मैं तो मम्मी का, वो नाराज हो जाने दो संजीव भाई साहब। तो ऐसा काम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं करा, पुल बनाने, सड़कें बनानी, रोड अच्छे करने। और राहुल गांधी ने, संजय गांधी ने, ये जो है ना 100 जन्म में नहीं बना सकते, हिंदू भाइयों तुम्हारे लिए भी बता रहा हूं, तुम्हारे लिए भी, जो संजय गांधी ने त्रिलोकपुरी उसने बसाई गरीबों के लिए, त्रिलोकपुरी, राजेंद्र, जितनी पुरी है ना दिल्ली में, सब संजय गांधी की बनाई हुई थी। पूरी दिल्ली में कहां गरीबों के लिए मकान नहीं बनाए इन्होंने? कौन से मकान? इन्होंने झूठे वादे करे। हर घर में छत होगी और हर छत में नल होगा और नल में जल होगा। हाय हाय मेरे भाई, तेरे घर में कितने जड़ हो गए। अभी परसों की बात बता रहा हूं, मोदी साहब ने एक स्टेडियम में प्रोग्राम रखा था और वहां गरीब आदमी बुला लिए, 10-10 हजार दिए थे। जैसे ही उन्होंने बुला लिए और 10,000 को हमने लोन दिया था, उसमें जब कोरोना आया था, तुम्हें यकीन नहीं आएगा 2 मिनट में स्टेडियम खाली हो गया दिल्ली का। सर आप टीवी देख लीजिए, मैं टीवी जो है, जनता का भरोसा, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी कितनी बढ़िया है गारंटी मोदी भाई की। हमारे मोदी साहब का जो वायदे थे सारे पूरे कर दिए हिंदू भाइयों से। हमसे तो वायदे ही नहीं करा, हमसे तो एक बात कही थी मोदी साहब ने कि मैं ये चाहता हूं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। जब मोदी साहब आए थे बहुत अच्छी बात कही, मगर उन्होंने कंप्यूटर क्या, उन्होंने तो मुसलमानों को बिल्कुल हटा दिया, अछूत बना दिया। अब रही बात ये, अब आप लोगों की बात रही, 15 लाख देने का वायदा आपसे करा था, घर बना के देने का आपसे वायदा करा था, और नौकरी देने का 2 करोड़ हर साल देने का आपका वायदा करा था। बच्चे जेल में तुम्हारे डाले जा रहे हैं, बच्चों की नौकरी है तुम्हारी गई। क्या नाम है बेटे आपका मीडिया वाला? मनीष भैया, तुम इस उम्र में ये कैमरा पकड़ के चल रहे हो, तुम्हारी अगर नौकरी लगती, कितनी उम्र है आपकी? 29। आज सरकारी नौकरी में होते 1.5 लाख रुपए महीना, पेंशनें भी मिलती है आपके वालिद साहब को। क्या हुआ? ये नौकरी तुम्हारी गई नहीं गई? भगवान का नाम लेके बताओ। कह तो रहे हैं तीसरी बार आएंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तीसरी बार? ये भैया झूठ बोल बोल के दोबारा आ गए। इन्होंने यूनिवर्सिटी बनानी थी, वो नहीं बनाई। इन्होंने जो वायदे करे थे 15 लाख रुपए देने के, वो नहीं दिए। और इन्होंने 20, अभी जो बच्चे हैं बिहार शरीफ में और आपके यूपी में पेपर लीक कर दिए। बच्चों को मैंने देखा है, मैं लखनऊ गया हुआ था, वहां बेचारे रेलवे स्टेशन पे कचरा घर में सो रहे थे कि सुबह पेपर है, और पेपर वो लीक हो गया, नौकरी खा गए योगी जी भी। और मोदी साहब का तो झूठ बोलने का काम है। सिलेंडर 1200 का हो गया, सोना जो 2014 में सोने का रेट मालूम है कितना था? 25,000 रुपए तोला। आज वही सोना 72 और 68,000 रुपए तोला। भाई क्यों हो गया? 3 गुने रेट बढ़ गए। पेट्रोल के ऊपर इन्होंने बढ़ा दिए, सिलेंडर 3 गुना इन्होंने बढ़ा दिया, गरीबों को तो मार दिया इन्होंने। अभी हमारे राहुल भैया ने जो वायदे करे वो वायदा पूरा निभाएंगे। राहुल भैया का हर वायदा देखो, कांग्रेस का त्रिलोकपुरी, जहांगीरपुरी, पश्चिमपुरी, नांगलोई, सब संजय भाई की, कांग्रेस की देन है। और संजय भाई जैसा आदमी अगर हिंदुस्तान में रहता तो हर आदमी के पास कार और हवाई जहाज होता। बोल रहे हैं कि 1203 रुपए का सिलेंडर है, 800 रुपए का सिलेंडर है, उसमें भी 300 रुपए सब्सिडी दी जा रही है लोगों को। हाँ, वो जो पहले हम देते थे ना, वो उसका झूठ बोल रहे, 1 रुपया नहीं दे रहे, 1200 रुपए का सिलेंडर है। भाई देखिए, खाते उठा के देख लीजिए जनता की, सब देख रखे, सारे खाते वो भी बंद कर दिए। और भाइयों मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुसलमान भाइयों, इस चीज में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो। दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे ना जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे ना जा। और कांग्रेस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है कि अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए हिंदू भाई कांग्रेस को वोट देना।
क्योंकि आपका नुकसान हमसे ज्यादा हुआ। हम तो कल भी पिक्चर लगाते थे, आज भी। और मैं ये कहना चाहता हूं हिंदू समाज से अपील कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो और अपने देश को मजबूत करो, और गरीबों की मदद करवानी हो तो संजय भाई की सारी दिल्ली में जाके देख लो, चारों तरफ उन्होंने कॉलोनियां बना के दी थी। राहुल भैया जो वायदा करेंगे वो पूरा करेंगे, कोई धोखा नहीं होगा, सबका प्यार मोहब्बत होगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वसीम सैफी।